बेटा आप ये देखें, आज जो हम आपको फिज़िक्स की डेरिवेशंस बता रहे हैं, आज हम आपको प्योरली बिल्कुल एंटी टेस्ट के जो है ना क्वेश्चंस वो हम आपको बता रहे हैं। एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस में आप ये देखें, यहाँ पर हम आपको ये रूल्स भी बता देते हैं। ये देखें, ये एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, इनमें ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हम आपको देखे बता रहे हैं। ये देखें कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है, यहाँ से आप देखें, आप नोट कर लीजिएगा। और आपकी जो भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, जो प्रोसेस है वो सब इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बेटा आप ये जान लें कि आपने वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मिस हो जाएंगे और बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलेंगी। अब आप देखें, यहाँ से आप नोटिस कर लें, ये नोटिस कितने क्वेश्चन है लिखा है ना, कितने क्वेश्चन है, कितना टाइम है, आपको देखना है। उन्होंने देखे का है नेगेटिव मार्किंग, ये आपको बता रखी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, कितना टाइम दिया हुआ है, सब आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ें। आप देखें, ये हम आपको बिल्कुल स्लो बता रहे हैं ताकि आप इसे ईजीली पढ़ लें। इन्हें आपने पढ़ना है। वेबसाइट भी दे रखी है इनकी, वेबसाइट से आप पेपर डाउनलोड करना चाहे तो ये कर लीजिएगा। इनकी वेबसाइट से पेपर्स डाउनलोड करें और आप ये इनकी ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करें। देखें, आपको भी ऐसा ही करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से ये सवालात करने हैं और कैसे आपको चलना है, लेकिन आपने बड़े आराम से सुकून से सब देखना है और वीडियो को आपने कोशिश करना है कि आप पूरा देखो। अगर आप पूरा नहीं देखेंगी तो या नहीं देखेंगे, जो भी बेटे हैं और बेटियां हैं, अगर आप नहीं इसको फॉलो करेंगे तो कोई बात भी अगर मिस हो गई तो आपका लॉस होगा। इसलिए आपने लाजमी उसको समझना है और 2-3 मरतबा प्रॉब्लम्स को करके देखना है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल इसको सही करेंगे अपने पेपर को और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे और आपकी जो ख्वाहिश होगी अल्लाह वो ख्वाहिश भी पूरी करेगा। ओके, टेक केयर। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं, बहुत गौर से आपने देखना है, बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। और फ़ौरन पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी, अब सिर्फ हम एंटी टेस्ट के पेपर्स की ही वीडियो अपलोड करेंगे। बीच में हम कोशिश करेंगे दूसरी भी अपलोड कर दें, लेकिन हम ज़्यादातर ये करेंगे क्योंकि आपका एंटी टेस्ट अब बिल्कुल करीब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम एंटी टेस्ट का फ़िज़िक्स के पेपर को कर रहे हैं। आप ये देखें, सबसे पहले आपको ये पता चले फ़िज़िक्स का कौन से ईयर का पेपर है। ये देखें, इसमें नीचे लिखा होता है, ये पम्स का है, ब्लू कॉपी है और ये 2016 का पेपर है और ये S16 भी लिखा है, ठीक है, 2016 का। अब हम क्या करेंगे इस पेपर में, आप सबसे पहले ये देखें, मैं आपको ये हमें बताना है कि हमारे पास जो मोशन की डेरिवेशंस हैं उनमें आप देखें, पहली क्या है, VF = VI + AT, पहली डेरिवेशन ये है। अब हम देखते हैं दूसरी डेरिवेशन, तो दूसरी क्या है हमारे पास, S = VIT + ½ AT²। तीसरी क्या है हमारे पास, तीसरी है 2AS, ठीक है। तीसरी हमारे पास क्या है, 2AS = VF² - VI²। तीसरी डेरिवेशन ये है, थर्ड डेरिवेशन। अब हमें क्या करना है इन डेरिवेशंस के लिए, अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल मूवमेंट है, ग्रेविटेशनल मोशन है, तो क्या होगा, तब हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी, G। और जब G आ जाएगा तब यही डेरिवेशंस क्या बन जाएंगी, देखिए ये डेरिवेशन बन जाएगी, VF = VI + GT। ये डेरिवेशन क्या बन जाएगी, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ G आ जाएगा, मीन्स H = VIT + GT ½ GT², ये बन गया। एंड थर्ड देखें, यहाँ G आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, 2GH = VF² - VI²। अब हमें डेटा निकालना आना चाहिए। आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसमें दिए हुए एंटी टेस्ट में। आपने देखे याद क्या रखना है इसमें बेटा, आपने याद रखना है कि वेलोसिटी कोई भी है, VF है, VI है या V है।
सबका हमारे पास यूनिट क्या लिखा होगा, मीटर पर सेकंड, या हम इसे ऐसा लिखेंगे मीटर सेकंड -1, ये ऊपर गया। एक वेलोसिटी हो गया। दूसरा इन डेरिवेशंस में से हम देखेंगे, देखिए हमने वेलोसिटीज लिख दी, अब क्या है एसिलेरेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिलेरेशन ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन या वैसे दूसरा एसिलेरेशन, क्या बनेगा हमारे पास, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूँ लिखेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास टी है, आप जानते हैं टी क्या होगा, हमारे पास टाइम है। टाइम क्या आएगा, हमेशा सेकंड में होगा। अगर टाइम किसी और यूनिट में होगा तो हम उसको चेंज करेंगे। इसके बाद क्या एस है, एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। ये किस में होगा, ये हमेशा हमारे पास मीटर में होगा, ठीक है। अभी देखिए आप, ए भी हो गया, एस वी एफ भी हो गया, वी आई भी हो गया, ये सब हो चुके हैं। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये भी सब हो चुके हैं। हमें ये बातें याद रखनी है। फिर हमें क्या याद रखना है, अगर हमारे पास कोई बॉल है, कोई स्टोन है, या कोई हेलीकॉप्टर है, या कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तब हमारे पास क्या एसेलेरेशन जी होगा। अगर वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो माइनस का 9.8 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर वो डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड मीन्स क्या है, टूवर्ड द अर्थ, मीन्स वो ग्रेविटी में है, तो क्या होगा, तब ये g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का होगा। हमें ये देखना है। फिर हमारे पास अगर किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अगर उन्होंने कहा कि रेस्ट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट या एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, देन हमें याद रखना वी आई इज इक्वल 0 होगा, ठीक है। और अगर वो हमें कहते हैं एकदम से कि स्टॉप, या हमें ब्रेक कहते हैं कि ब्रेक लग जाता है, देन वी एफ इज इक्वल 0 होगा। वो तमाम प्रॉब्लम जिनमें अपवर्ड और डाउनवर्ड का ये ग्रेविटी आएगी, इन्वॉल्व होगी, उसमें आप डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी वेलोसिटी लगेगी तो वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए अभी हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है 2016 में, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव आइसोटोप्स, दीज आइसोटोप्स, यानी ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे जिनके आइसोटोप्स हैं। दीज आइसोटोप्स ऑफ गिवन एटम, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं उनके गिवन एटम में हैव डैश एटॉमिक नंबर एंड डैश मास नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर याद रखें कि हमेशा सेम ही होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम होगा, और ये मास किससे होगा, न्यूक्लियस से बनेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ये हम गाइड कर दें। अगर ये हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और आउटर जो रिवॉल्व है वो इलेक्ट्रॉन है। अब जो सेंटर है वो क्या होता है, वो मास या वेट कहा जाता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर ये ऑक्सीजन का है, अगर ये 8 है तो 8 ही न्यूट्रॉन है, मीन्स क्या बन गया इसका मास, इसका मास बन गया 16 ग्राम्स, मोल इसका बन गया 1 मोल। अब अगर इसमें 8 प्रोटॉन है तो यकीनन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जिस कदर प्लस है, अगर प्लस इसका 8 है तो माइनस भी 8 है। प्लस एंड माइनस बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। नाउ देयरफॉर द एटम हैज़ नॉट एनी चार्ज एंड एटम इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा बिल्कुल, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसीलिए होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग है, तब क्या होगा, तब वो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। प्रोटॉन ताहयात कोशिश में लगा रहेगा कि मैं ख़ुद को इलेक्ट्रॉन के बराबर करूं, और मैं कोशिश करूं कि मैं इलेक्ट्रॉन जैसा ही हो जाऊं, ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं।
यानी एटम न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। उससे ये होता है न्यू कंपाउंड्स बनते रहते हैं। और जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे आइसोटोप्स बन जाता है। उससे एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसा कि हाइड्रोजन है, उसमें मास डिफरेंट है क्योंकि पहले में प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 2 है 1 है, और ट्रीटियम में न्यूट्रॉन 2 है 0 1 2, और उसका मास जो है फिर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस MCQs में क्या आएगा। अब आपको पता है उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर हैव एटॉमिक नंबर, तो यहाँ क्या आएगा सेम, एटॉमिक नंबर होगा ही सेम, एंड डैश मास नंबर, मास नंबर क्या है, ये डिफरेंट होगा। अब आप देख लें जिस डैश में ऐसा है सेम डिफरेंट वो आंसर है। देखिए सेम सेम, सेम डिफरेंट, डिफरेंट सेम, डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ हमने बता भी दिया आपको, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट। मास कैसा होगा, डिफरेंट होगा ये, ठीक है, हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा सेम, और यहाँ डिफरेंट मीन्स ये रहा सेम, ये डिफरेंट, ये इसका हो गया। ठीक है, अब हमने ये आपको एक क्वेश्चन बताया। अभी हम देखें 2016 के ही और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे इन 3 डेरिवेशन से रिलेटेड हैं, हम वो देखेंगे, या इसके अलावा छोटी मोटी कोई ऐसी हों जिनसे आप देख सकते हैं छोटी डेरिवेशंस जो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल हाफ mv², यानी कि आपके पास टाइम भी तो है, बहुत ही कम जो टाइम होगा उसी कम टाइम में आपने वो क्वेश्चन करना है। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 11 था, ठीक है 11, और ये फिज़िक्स का है क्योंकि शुरू में 10 क्वेश्चन तो कौन से हो गए, इंग्लिश के हो गए। इसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास इसी साल के पेपर में हमने इस डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। अब आप सबसे पहले क्या किया करें कि आप देखिए जो काउंटिंग वाले नंबर हैं, ये नंबर ये इन्हें अंडरलाइन करके और आपने फ़ौरन ये जान लेना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस मीटर में होता है। हमने आपको यहाँ ये बात बताई, देखिए ये रहा, हमने आपको कहा कि एस क्या है, डिस्टेंस है, और ये मीटर में ही होता है। अब आपने क्या करना है, इन बातों को याद रखना है। हम ऐसा करते हैं, देखिए इसमें हमने देखा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया, और यहाँ हमें नज़र आ रहा है 100 मीटर। सिर्फ ये 100 मीटर से पता चल रहा है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, एस है। ठीक है, हमने इसको डिस्टेंस क्या लिख दिया, हमने डेटा यहाँ अगर नहीं भी निकाला तो हमने इसके ऊपर ही फटाफट कर देना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमें। हमने एस लिख दिया जल्दी से। फिर ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ये, और 20 मीटर पर सेकंड ये, दो स्पीड आपको दे रखी हैं। अब उन्होंने स्पीड कहा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं कहा, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको पता चल रहा है ये 10 है तो ये 20 है। 10 वाला कम है, 20 वाला ज़्यादा है, यकीनन ये इनिशियल है और ये फाइनल है। एक गाड़ी बेटा जब चलती है तो चलते चलते फिर जब वो रुक जाएगी तो यकीनन उसने डिस्टेंस जो ज़्यादा कर लिया, ये बाद वाला है। ठीक है, अभी इनमें से हमें आंसर को टिक करना है, लेकिन आपने क्विकली जो है ये देखना है कि हमें क्या करना है। अब हमें पता चल रहा है कि ये VI है और ये VF है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ मार्क करके यहाँ डेटा निकाल लेते हैं आपके लिए ताकि आपको पता रहे डेटा कैसे निकलेगा। 100 मीटर, S इज़ इक्वल 100 मीटर। ठीक है, 10 क्या है, VI इज़ इक्वल 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिए क्या है, ये हमारे पास VF 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द बस एक्सीलरेशन, यानी हमें एक्सीलरेशन मालूम करना है, ये हमने इसको मार्क किया। अब हमें वो डेरिवेशन लगानी है जिसमें ये तमाम चीज़ें हों, VF भी हो, VI भी हो और S भी हो। देखें यहाँ पर T नहीं है तो हमने ऐसी डेरिवेशन उठानी है जिसमें T ना हो। अब आप इन तीनों में से उठाएंगी, देखें इसमें भी T है और इसमें भी T है,
एक तो टी ना हो, दूसरा ये कि एस हमसे उन्होंने ए पूछा है तो ए होना चाहिए। देखिए ये थर्ड डेरिवेशन लगेगी। अब आप देखें थर्ड डेरिवेशन हमने लगा दी, लेकिन थर्ड को आपने बेटा कैलकुलेशन करना है। कोशिश करें ज़रा आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, क्योंकि आपको एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हमने ये लगाया डेरिवेशन 2 ऐसा ही लिखा, ए हमने वही लिखा, मालूम करना है। एस हमने 100 लगा दिया, इज़ इक्वल लगाया। वी एफ हमने क्या लगाया 20 का होल स्क्वायर, ये 20 हमें दे रखा है, वी एफ हमने वो पुट कर दिया है। ठीक है, वी आई क्या है माइनस हमने लगाया, वी आई 10 दिया, ये रहा हमने वो पुट किया होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा, 200 ए आ जाएगा। कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 0 के बन गए 2 0, यहाँ भी 1 ऐसा ही लगाए, 1 0 के बन गए 2 0, माइनस करें 300 है 200 है। ए इज़ इक्वल जो बाहर निकाला उसका साथ ही डिनोमिनेटर बना, दूसरा नंबरेटर बना। आप इसे यहाँ डिवाइड करें, 2 0 गए 2 0 से, 3 को 2 से डिवाइड करें, ये देखें 1.5 आपका आंसर आ गया। अब हम देखें क्या 1.5 है इसमें, ये देखिए ये रहा 1.5। इस तरीके से बेटा आपको वहाँ सॉल्व करके देखना है, ऐसे ही तुक्के नहीं मारने हैं। ये देखिए 21 हमारा ये आंसर था क्वेश्चन, जो कौन सी थी हमारी डेरिवेशन, मोशन की डेरिवेशंस में था। अब हम देखते हैं 21 के बाद आप देखें यहाँ पर ये 27 है, ऐसा ही इससे रिलेटेड है और ये वही पेपर चल रहा है। आप यहाँ देखें हमने यहाँ डेटा निकाला। अब एन एप्पल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक एप्पल जो ऊपर से नीचे फेंका गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि जी की वैल्यू 9.8 प्लस की होगी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। टेक्स 5 सेकेंड, हमने यहीं पर डेटा निकाला, इसका हमने टी कर दिया। हिट द ग्राउंड, फाइंड द व्हाट वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी चले आपने वी लगा लिया, अभी आपको पता नहीं चल रहा कि हमें क्या करना है। ठीक है, स्ट्रक द ग्राउंड, यानी किस उससे वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टकराएगा। अब ज़ाहिर है जब ग्राउंड को कोई चीज़ ऊपर से गिर के टकरा रही तो यकीनन वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ऐसे सवालात में जिसमें हमारे पास ग्रेविटी होगी, अप डाउन दिया होगा, ऐसे में आप याद रखेंगे एक वेलोसिटी दी होगी, दूसरी आपको ज़ीरो करनी है। एक दी है या पूछी है, देखें यहाँ पूछ ली। अब हमें ये सेंस होना चाहिए ग्राउंड से जो स्ट्रक करेगा तो यकीनन वी एफ है, तो वी आई क्या होगी, ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगी। अब आप ये डेरिवेशन पुट करें, इसमें क्या डेटा हमने निकाल लिया है, इसमें पुट करके आप वैल्यू ये चलाएंगी, देखें तो आपको आसानी से, इसको भी कैलकुलेटर यूज़ ना करें। वी आई 0 हो गया, ये 9.8 है, ये 5 हो गया। आपने 9.8 इंटू 5 लिखा, ये पॉइंट रिमूव किया, अपोजिट साइड पॉइंट की जगह 1, जितने डिजिट उतना ज़ीरो, एक डिजिट है 1 0, 10 को और 5 को कैंसिल किया आपने, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये हमारे पास ये 49 आंसर आ गया। हमने देखा 49 इसमें है, ये रहा 49। ठीक है बेटा, ये भी हमारा देखें इसी डेरिवेशन से रिलेटेड था और 2016 में यानी 2016 का क्वेश्चन नंबर 27। ये देखें, अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 28। डेटा निकालना आपको आना चाहिए बस। सपोज अ बॉडी मास, मास हमेशा किलोग्राम में होगा, 6 किलोग्राम्स, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये तो इसका बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। देखें जो मेरे पास कॉपी है, स्टूडेंट ने ये भी रॉन्ग किया हुआ था, आप ये देखें, आपने सही करना है। आप फ़ौरन फार्मूला लगाएं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लिखा, हाफ लिखा, एम 6 है और वी कितना है हमारे पास 5 है, हमने इसका होल स्क्वायर किया। अब ये हमने ऐसा ही लिखा और ये कैंसिल कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 3 टाइम 25 को मल्टीप्लाई करें, ये रहा तो हमारा 75 जूल्स आ गया। ठीक है, ये देखिए रहा 75 जूल्स और ये 28 है। अभी आप देखें कितने क्वेश्चन हो गए, 3 इतने इजी क्वेश्चन हो गए जो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी देखें और देखें हम क्वेश्चन, और ये देखें कितना आसान ये भी क्वेश्चन है। ये भी देखें स्टूडेंट ने बड़ी ट्राई कर रखी है, फिर टिक भी नहीं किया था, रॉन्ग किया हुआ था। ये देखें, ये तो मैंने टिक किया बेटा, नहीं टिक किया था। अभी आप यहाँ भी डेटा निकालें। ये देखें 38 क्वेश्चन है। आ प्लेन फ्लाइज आ डिस्टेंस ऑफ दैट्स मीटर, 5000 मीटर डिस्टेंस, मीटर में एस होता है। वर्क डन मीन्स डब्ल्यू होगा इतने जूल्स, 25,000 जूल्स। एंड फाइंड उन्होंने क्या कहा, फोर्स अप्लाइड। अब हमें सोचना है एस किस में और डब्ल्यू किस में है।
तो हम जानते हैं कि W किस में है, हमें पता है W इज इक्वल F इंटू एस फार्मूला है। डेटा निकाला, ये फार्मूला लगाया, कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। W हमने यही पुट कर दिया, F वैसा लिखा, S गिवन है, F को मालूम किया, इसका साथ ही डिनोमिनेटर बना, ये नंबरेटर बना। 3 0 गए, 3 0 से 5 और 25 को कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 5 ज़ा 25, 5 न्यूटन। ये रहा 5 न्यूटन। अब देखा आपने, स्टूडेंट ने ये भी नहीं किया था, और अगर किया होगा तो मे भी ये सब क्या है, ये हमने लिखा है कि उसे डाउट था तो उसने ये टिक नहीं किया। इसके बाद देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये MKSA सिस्टम है, इसका न्यू नेम क्या है, SI। आप इसे पुराने नाम से याद रखें तो बेहतर रहेगा। पुराना नाम क्या है, MKSA। M मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड, A एम्पियर। अब MKS से छोटा सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम है, इसी का छोटा यूनिट लगा दें आप। CGS सिस्टम का मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मीटर बन गया सेंटीमीटर, किलोग्राम बन गया ग्राम, सेकंड सेकंड रहा, तभी इस सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम। अब उन्होंने क्या कि देखिए, अब क्वेश्चन आप समझें। अब वो कह रहे हैं इन CGS सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम। आपने यही सीक्वेंस रखना है, पहले लेंथ हो, फिर मास हो, फिर टाइम हो। अब लेंथ हमारे पास और मास और टाइम का यूनिट हमें कहाँ देखना है, हमने CGS सिस्टम में देखना है। ये भी लेंथ है, ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, क्योंकि यूनिट्स बेटा यूं ही दिए होते हैं हमारे पास। फंडामेंटल यूनिट ये क्या है, ये लेंथ है, किलोग्राम में मास होता है, और ये सेकंड में क्या है, ये टाइम है। अब इसके तहत वो कह रहे हैं CGS सिस्टम को देखें, क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ढूंढ लें यहाँ। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मीन्स क्या है, ये आंसर है E। ठीक है, तो ये हमने अभी कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको समझा भी दिए हैं। आप ये देखें, अब आपने इन तमाम सवालात को से ये अंदाज़ा करना है कि हमारे पास जो ये हरकत की डेरिवेशंस हैं, इनको आपने मोशन की डेरिवेशन अच्छे तरीके से करना है, इनके यूनिट याद रखने हैं। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व करके और इनके आंसर टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमने अगर करंट का चैप्टर किया होगा तो हम करंट के आपको बताएंगे सारे, उसके हम यूँ ही आपको बता देंगे कि MCQs कैसे करने हैं, यूनिट बता देंगे, क्वांटिटीज़ बता देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बता देंगे। तो आपने ये देखना है ज़रूर, ठीक है। और आपने वीडियो को लाजमी, अगर आपको ये समझ आया है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम तमाम सब्जेक्ट के ये MCQs हल करेंगे और हम आपको एंटी टेस्ट के पेपर में ही दिखाएंगे। इसके बाद हम जो वीडियो अपलोड करेंगे और जो हमारे पास ईयर्स होंगे, उन ईयर्स के भी हम आपको अपलोड करके दिखाएंगे। आप जब इतना समझ लेंगे ना बेटा, तो आप यकीनन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से कर लेंगे। आपने जल्दी जल्दी हाथ चला के, लेकिन बहुत दिमाग हाजिर रख के फिर आपने काम करना है। आज हमने किस पर किया है, मोशन वाले चैप्टर के सारे किए हैं। ओके, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।